तो राजा राम बुंदेला आए थे बुंदेलखंड से, और महाराज राजा मधुकर शाह आए थे और शाह से। दोनों से कहा, मैं आपको स्मरण करा दूं, वो स्वामी बांके बिहारी जी का दर्शन किए ना आप, है ना। बांके बिहारी जी अभी तो यहाँ गली में विराज रहे हैं, उस समय निधिवन में विराजते थे और स्वामी हरदास जी महाराज इनकी सेवा करते थे। तो हुआ क्या, एक दिन श्री स्वामी हरदास जी ने सुंदर 56 भोग लगाया ठाकुर जी को। जब 56 भोग लगाया तो ये सब राजा आए दर्शन करने, दंडोत प्रणाम करी स्वामी जी को। स्वामी जी ने कहा जाओ जाओ दर्शन करके आओ। तो दर्शन करने जब गए और पुनः स्वामी जी के पास वापस आए तो स्वामी जी ने पूछा, कहो कैसे दर्शन रहे? अरे महाराज दिव्य दर्शन हुए, आनंद बरस गया। पर एक बात कहना चाहते हैं। क्या? बोले महाराज वो 56 भोग तो बहुत बढ़िया थे, पर मिट्टी के पात्र में क्यों लगाए आपने? मट्टी के में। अरे आप हमसे कह देते तो हम लोग सोने चांदी के पात्र भिजवा देते, उसमें ठाकुर जी को भोग लगाते। और स्वामी जी ने कहा, ले ये राजा है ना, भौतिक बुद्धि है, ये ब्रजरज की महिमा से परिचित नहीं है, इनको ब्रजरज का दर्शन करा दो। द्रवित हो गए। कहा, बोले जाओ दोबारा दर्शन करके आओ। बोले महाराज कर तो नहीं नहीं जाओ, एक बार हम हमारे कहने से जाओ। जो कहा, बोले जाओ दोबारा। जैसे ये दोनों राजा दोबारा जाकर के श्री बिहारी जी के समीप खड़े हुए, स्वामी जी ने इनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। अब इनको वही मट्टी के पात्र मट्टी के नहीं दिखे महाराज, बड़े सुंदर वह स्वर्ण के पात्र हैं और उनमें जो मणि माणिक की हीरा जवाहरात जड़े हुए हैं वो सभी ऐसे कोटि के हैं कि कभी उन राजाओं ने अपनी आंखों से अपने जीवन में उन मणि माणिक्यों को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा ऐसे मणि माणिक्य। ओ महाराज देखा, ऐसी दिव्य चकाचौंध निकल रही है, आंखें चौंधिया रही हैं। इतना देखा, देखते ही बिहारी जी को किया दंडोत और दौड़ पड़े स्वामी जी के चरणों में। महाराज क्षमा क्षमा करो महाराज, हम तो मट्टी के पात्र बता रहे थे, पर वह तो दिव्य मणि जटित पात्र हैं। हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि एक पात्र को भी हम खरीद सकें, हमारी रियासत में इतना धन है पर एक पात्र को भी खरीदने की क्षमता हमारी नहीं है प्रभु। ऐसा बताते हैं कि जब स्वामी जी का दर्शन करके ये राजा लोग बाहर निकले तो महाराज जी क्या देखते हैं कि वो सड़कें, वो सड़क अब वैसी नहीं रही, सब चांदी बिछ रही है पूरे में। लता वृक्ष जितने भी हैं, एक से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा है उनमें। मानो एक एक वृक्ष से इतना प्रकाश फूट रहा है कि एक सूर्य सामने खड़ा हो, इधर एक सूर्य, इधर सूर्य, इधर सूर्य। ऐसी दिव्य जगमगाहट आज तक देखी नहीं कभी। अहो धन्य धन्य। और श्री भक्तमालकार लिख रहे हैं कि ऐसा दिव्य स्वरूप का दर्शन केवल वही नहीं हुआ, और छात तक राजा मधुकर शाह को वही दिव्य अनुभूति होती रही। सड़कें वही दिखे, कोई दिव्य वातावरण दिखे। तात्पर्य उसको लगा ही नहीं कि मैं किसी देहधारी हूं, मैं किसी पृथ्वी लोक में हूं, मैं किसी दिव्य लोक में हूं, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। संत कृपा कर दे तो प्रतीति हो जाती है।